हर साल हज़ारों की तादाद में बच्चा कोटा जाता है इस उम्मीद में कि वहाँ जाकर वो आईआईटी क्रैक करेगा या नेट क्रैक करेगा। पर वास्तव में क्या सबका सिलेक्शन होता है? यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि सबका सिलेक्शन नहीं होता है। तो बच्चों को कोटा भेजने से पहले कुछ पॉइंट्स का आप ख्याल करें, उनको आप दिमाग में रखें और निर्णय लें कि कोटा भेजना है या नहीं भेजना है। नंबर 1, सेल्फ विलिंग। बच्चा खुद चाहे, करना चाहे आईआईटी या नेट की कोचिंग तो ही उसको भेजें। नंबर 2, क्लियर गोल हो। बच्चे के दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे आईआईटी करना है, नीट करना है। और इसके अलावा हर बच्चे को अपना एक बैकअप प्लान भी सोच लेना चाहिए कि हो गया तो ठीक, नहीं तो मुझे ये करना है। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हो। देखो, 9th 10th की मैथ्स और साइंस के तो बेसिक्स बहुत क्लियर होने ही चाहिए। इसके अलावा इसके आगे 11th और 12th के बेसिक्स भी है, ख़ास तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और अगर नीट करनी है तो बायो के भी उसके बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए बच्चा, प्रेशर हैंडल कर सके, स्टडी पे फोकस कर सके। ये नहीं कि किसी टेस्ट में कम नंबर आए और वो घबरा जाए, यानी कि डर से परे होना चाहिए। नंबर 5, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। देखिए, बच्चे में एक क्षमता होनी चाहिए कि वो 6 से 8 घंटे पढ़ाई कर सके, मोबाइल को कंट्रोल कर सके, यानी कि एक निश्चित टाइम पर भी उसका यूज करे और रूटीन से अपना डिसिप्लिन के साथ काम कर सके। इसके अलावा छठा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होना चाहिए फैमिली की तरफ से, क्योंकि कोटा जाने के बाद देखो कोचिंग की फ़ीस लगनी है, हॉस्टल का खर्चा है, फूड मैनेजमेंट है, आने जाने के और भी खर्चे होते हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। और 7वां पॉइंट है, हेल्थ इश्यूज़। अगर बच्चा स्वस्थ है, फिट है, किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं है या छोटी मोटी बीमारियां बार बार लगने की उसको शिकायत नहीं है, बिल्कुल एकदम फिट है, तो ही आप उसको कोटा भेजें। बॉडी भी फिट होनी चाहिए, माइंड भी स्टेबल होना चाहिए। अब बात करते हैं किन स्टूडेंट्स को कोटा नहीं जाना चाहिए या किसको कोटा नहीं भेजना चाहिए। नंबर 1, सिर्फ प्रेशर में जाना। खास तौर पर पेरेंट्स का बड़ा दबाव होता है कि बच्चे को मुझे तो डॉक्टर ही बनाना है, मुझे इंजीनियरिंग बनाना है, मुझे आईआईटी करवाना है। तो ये दबाव, जबकि बच्चा इसके लिए तैयार नहीं होता है, तो ये दबाव काम करने वाला नहीं है। इससे आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा। नंबर 2, बेसिक वीक और सेल्फ स्टडी जीरो हो। बच्चे का खास तौर पे मैथ्स और साइंस में ना तो इंटरेस्ट है और बेसिक भी ढंग से नहीं है, उसने ले दे के जैसे तैसे पास कर ली है, तो इसमें कोटा भेजना कोई ज़्यादा लाभदायक होने वाला नहीं है। इजीली डिमोटिवेशन होना। देखो, बच्चा अगर थोड़े से नंबर कम आ गए, बहुत उदास हो जाए या ज़्यादा सोच विचार करने लग जाए, निराश हो जाए, तो ये भी कोई अच्छा लक्षण नहीं है। गोल क्लियर नहीं होना, ये भी दूंगा वो भी दूंगा, इसमें हो गया ठीक, नीट भी दूंगा, आईआईटी भी दूंगा, उसमें इसमें किसी में भी हो जाए, तो इसका मतलब गोल उसका क्लियर नहीं है। तो गोल क्लियर होना ज़रूरी है। और 5वां पॉइंट है, मोबाइल एडिक्शन। जब तक मोबाइल में ही लगा रहता है, उसको पता ही नहीं कितने घंटे मोबाइल में देखते हुए गुजर गए, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी कोटा भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। घर का फाइनेंशियल बर्डन, घर की आर्थिक स्थिति खराब है और वहाँ जाके कोटा जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, पढ़ाई में मन भी नहीं है, तो ये सब कंडीशंस है, तो कोटा नहीं भेजें। याद रहे, कोटा भेजना कोई सफलता की गारंटी नहीं है। सफलता के लिए अंदर से आग होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए और उसमें हार्ड वर्क और डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई फ़ायदा